मैं आयुषी रेगी हाजिर हूँ लेकर वीकली न्यूज राउंडअप शो, जहां हर वीक मैं आपको कराऊंगी बीते 7 दिनों की उन हॉट एंड ट्रेंडिंग न्यूज से रूबरू जो पूरे वीक सुर्खियों में रही। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। तो न्यूज राउंडअप में जो खबर सबसे ज्यादा चर्चा में रही है वो है काली कमाई की कुबेर की खबर। तो कानपुर और कन्नौज देश भर में पिछले दिनों सुर्खियों में रहा, किसी उद्योग या फिर इत्र के लिए नहीं बल्कि काले धन की कुबेर के लिए। यहाँ अरबों रुपए मिले, ये तो आपने देखा और सुना था, लेकिन न्यूज राउंडअप में आप ये भी जान जाएंगे कि आखिर इनकी पोल कैसे खुली है। तो दरअसल अहमदाबाद की DGGI यानी डायरेक्टोरेट ऑफ GST इंटेलिजेंस की टीम को ये जानकारी मिली कि कानपुर का एक व्यापारी बगैर GST का भुगतान किए पान मसाला और तंबाकू का ट्रांसपोर्ट करता है। जब अधिकारियों ने इस ट्रांसपोर्टर के घर पर छापा मारा, इसी दौरान उसके एक और सप्लायर का पता चला और उसके घर पर भी छापा मारा गया और वो सप्लायर थे पीयूष जैन। और फिर शुरू हुई नोटों की बारिश, जो कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रही। पीयूष के कानपुर वाले घर से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिली है और साथ ही साथ सोने चांदी के जेवर भी मिले। इनके कन्नौज में भी 3 घर है और यहाँ भी करोड़ों की नकदी मिली है। तो वही लब्बो-लुबाब अब ये है कि इनके ठिकानों से अब तक 194 करोड़ 45 लाख से ज्यादा का कैश बरामद होने की जानकारी है और जांच का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और न्यूज राउंडअप में अब बात उस खबर की जो इस हफ्ते बेहद सुर्खियों में रही, और ये खबर का सुर्खियों में रहना बनता भी है क्योंकि खबर जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो दरअसल हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पंजाब के फिरोजपुर में बुधवार 5 जनवरी को रैली को संबोधित करना था। बुधवार सुबह पीएम बठिंडा पहुंचे और वहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था। बारिश और खराब विजिबिलिटी की वजह से पीएम ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो ये तय किया गया कि वो सड़क मार्ग से जाएंगे और इसमें 2 घंटे से अधिक का समय लगने वाला था। डीजीपी पंजाब पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रबंधों की आवश्यक पुष्टि के बाद पीएम का काफिला सड़क मार्ग से आगे बढ़ा। हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया गया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया। पीएम 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे और ये पीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। वहीं अब इस पूरे मसले पर जमकर सियासत हो रही है। खैर, पूरे मामले में जांच भी जारी है। तो चलिए न्यूज राउंडअप में आगे बढ़ेंगे और न्यूज राउंडअप में जो खबर चर्चा में रही है वो है बालों से जुड़ी हुई। भाई, अक्सर जब भी आप अपने बाल कटवाने जाते हैं तो आप बाल काटने वाले को कई बार आपके बालों पर पानी डालते हुए देखा होगा, लेकिन आजकल एक कटिंग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और वो है थूक कटिंग। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आपको ये पूरा मामला भी बता देते हैं कि हुआ क्या। दरअसल हुआ यूं कि 3 जनवरी को मुजफ्फरनगर के किंग विला में एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें जावेद हबीब आए थे। सेमिनार में हेयर कटिंग के बारे में बताया जा रहा था और उन्हीं में से एक महिला को जावेद हबीब ने डेमो दिखाने के लिए स्टेज पर बुलाया और उसके बाल काटने लगा। बाल काटने के दौरान हबीब ने महिला के सिर पर थूक दिया और कहा कि अगर हेयर कटिंग के दौरान पानी कम पड़ जाए तो थूक दे। और थूकने के बाद जावेद ने ये भी कहा कि इस थूक में दम है। तो अब देखिए, हबीब के थूक का दम उन्हें ही भारी पड़ गया क्योंकि जिस महिला यानी कि पूजा गुप्ता के सिर पर जावेद ने थूका था उस महिला ने एक वीडियो बनाकर इंसाफ की मांग की है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जावेद हबीब ने वीडियो शेयर करके माफी मांगी है। तो चलिए न्यूज राउंडअप में जो अगली खबर है वो है कोरोना से जुड़ी हुई। वहीं एक तरफ तो पीएम मोदी ने बच्चों की वैक्सीन और बूस्टर डोज की घोषणा कर दी और एक बड़ी राहत देशवासियों को दी, लेकिन दूसरी तरफ देश में लगातार कोरोना और ओमिक्रॉन का दायरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि हमारे पास इस महामारी का हथियार भी है जो कि वैक्सीन है। तो अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो जरूर लगवा ले, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। तो ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तमाम राज्यों ने अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी है। महामारी अलर्ट सुरक्षित। हरियाणा की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के 5 जिलों में सिनेमा हॉल, थिएटर,
स्कूल, कॉलेज, जिम आदि को पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 जनवरी से वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगाने वालों को बस, होटल, रेस्टोरेंट, जिम और सिनेमा हॉल में एंट्री नहीं देने का ऐलान किया है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में GRAP यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है। इसका साफ मतलब ये है कि राष्ट्रीय राजधानी में नाइट कर्फ्यू रहेगा, वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। साथ ही साथ कोरोना के कहर से जूझ रहे राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने फिर से नई गाइडलाइन जारी की है। राजधानी जयपुर और दूसरे सबसे बड़े शहर यानी कि जोधपुर के नगर निगम क्षेत्र में आने वाले 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 17 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश भर में जन अनुशासन यानी कि नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। तो न्यूज राउंड अप में हमने जिस खबर को सबसे ज्यादा सुर्खियों में पाया वो खबर थी राजस्थान में एक RTI कार्यकर्ता की जिसकी बेरहमी से पिटाई की गई। मामला बाड़मेर का था, जहां एक RTI कार्यकर्ता के साथ जो बेरहमी हुई उसके बाद सरकार, सिस्टम और वहां की पुलिस सवालों के घेरे में है। तो बाड़मेर का एक RTI एक्टिविस्ट है अमरा राम, जो कि अपने क्षेत्र में सक्रिय था। उसने एक ग्राम पंचायत में गबन का मामला उठाया और मौजूदा पूर्व सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही मनरेगा और विकास कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर भी ग्राम पंचायतों में RTI लगाकर वो सूचनाएं मांगता था। किराने की दुकान की आड़ में अवैध शराब बेचने की शिकायत भी उसने की, जिसके बाद स्पेशल टीम ने कार्रवाई करके भारी मात्रा में शराब भी पकड़ी और आरोपी को गिरफ्तार किया। और ये बात शराब माफियाओं को हजम नहीं हुई। बदमाशों ने अमराराम का अपहरण किया, उसे जंगल में ले गए, उसके साथ बेरहमी से पिटाई की गई, उसके हाथ पांव तोड़कर उसमें कीलें घुसा दी गई और मरा समझकर उसे जंगल में फेंक कर चले गए। इस घटना ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। इधर अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो सिफारिशें लागू की गई है वो कहती है कि अगर RTI कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है या फिर उन पर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नियमों को राजस्थान में बदमाश ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, ये था वीक का न्यूज राउंड अप। अगले वीक एक बार फिर आपसे होगी मुलाकात इसी वक्त, इसी दिन और इसी जी राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।